सद्भाव यात्रा के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां। वो क्यों नहीं आया? वहाँ कौन? भूपेंद्र हुड्डा। वो क्यों नहीं आया? तो नया प्रधान बना नरेंद्र यादव। बाढ़ होते भी 9 महीने लग जाए। और इधर बृजेंद्र सिंह के लिए भी कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के बड़े नजदीकी सहयोगी हैं, साथ पढ़े भी हैं, क्लासमेट भी हैं बृजेंद्र सिंह और राहुल गांधी। यात्रा को चलते हुए अभी तो बृजेंद्र को चलते हुए लगभग 1-1.5 महीना हुआ है, और दूसरी तरफ राव नरेंद्र सिंह तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कह चुके हैं कि ये यात्रा पर्सनल कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है बृजेंद्र सिंह का, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है, और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के अंदर खासकर कांग्रेस की राजनीति को लेकर। कांग्रेस की राजनीति को आप कहें तो आप इसे मान लें कि राजनीति के अंदर राजनीति, और उस राजनीति के अंदर भी राजनीति हमेशा चलती रहती है। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाल ही में एक बयान वायरल है बांगर चौधरी का। बांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह आजकल अपने बेटे बृजेंद्र सिंह के साथ सद्भाव यात्रा पर, उनका जो मिशन है उस पर चल रहे हैं। और सद्भाव यात्रा के मिशन में जो उनकी यात्रा चल रही है वो इस समय दक्षिण हरियाणा में है। सद्भाव यात्रा के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, और चौधरी वीरेंद्र सिंह उस बैठक के दौरान कह रहे थे कि मुझे कहते हैं फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया। सुनिए एक बार आप। ये छोटी बातें हैं। अरीब तो ऐसे हो रहे हैं राजनीति में, जो का कब्जा कर लो, कब्जा। हाँ, कोई नेता नहीं आए, हराओगे आगे, फिर लोगे कि मैं बीमार हो गया था, हाँ, एक अखबार वाले उड़े तो है नहीं, उड़े से पटने से मेरे जो बोले जी वो क्यों नहीं आया? वहाँ कौन? भूपेंद्र हुड्डा। वो क्यों नहीं आया? तो नया प्रधान बना नरेंद्र यादव। और भी 2-4 नाम बोले। मैं मकान मारा, अभी चालू होया है, महीना 1.25 महीना होया है। मैंने कहा बाढ़ होते भी 9 महीने लग जाए। और फिर जब हो जाए फिर सब थाली बजाएंगे, ये सब थाली बजाएंगे, आएंगे आपके बीच में भी आएंगे। और आपको इतना ही कहना मेरा ये भाइयों। तो इस वीडियो के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आया, वो नहीं आया नया प्रधान, और जवाब खुद दे रहे हैं कि थाली बजाते हुए आ जाएंगे। कह रहे हैं कि एक यात्रा को चलते हुए अभी तो बृजेंद्र को चलते हुए लगभग 1-1.5 महीना हुआ है। बच्चा होने में 9 महीने लग जाते हैं, और जब बच्चा होता है तो सब ताली बजाते हुए, थाली बजाते हुए बधाई देने आते हैं। दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान अगर कहें, वैसे तो हंसी ठिठोली वाले नेता हैं, बड़ी बड़ी बात को हंसी ठिठोली में भी कह जाते हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह दिल के साफ हैं, बात के धनी हैं, बड़ा स्पष्ट बोल भी देते हैं। जब से यात्रा ये चल रही है, इस यात्रा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप का कोई सहयोग समर्थन नहीं मिला। आप सहयोग समर्थन तो छोड़िए, हुड्डा ग्रुप के बड़े नेता हैं जेपी, हिसार के सांसद, वो तो इस यात्रा पर लगातार तंज कसते रहे हैं। इस यात्रा को लेकर के जेपी के जो बयान हैं आप उनको देख सकते हैं, और वो तमाम बयान
बड़े अलग अंदाज के हैं। जेपी भी वैसे टसल वाली राजनीति के नेता हैं, स्पष्ट कह देते हैं वो भी कुछ भी, और बड़ा खुला खुला बोलते हैं। इस यात्रा को, जो बृजेंद्र सिंह की जो सद्भाव यात्रा है, इस यात्रा को अभी तक रणदीप सिंह सुरजेवाला मिल चुके हैं, उनका सहयोग मिला। कुमारी शैलजा पहुंच चुकी हैं यात्रा में, और शैलजा और रणदीप सिंह गुट के जो नेता हैं, उनके जो समर्थक फॉलोवर कांग्रेस के अंदर हैं, वो सभी जा चुके हैं। यात्रा अभी तक हिसार जिला कर चुकी है, जींद जिला कर चुकी है, कैथल में जा चुकी है, इस समय दक्षिण हरियाणा में है। बृजेंद्र सिंह ने जब यात्रा शुरू की थी, उससे पहले हमारी भी बात हुई थी। हमने आपको एक उनके साथ वीडियो शेयर किया था, आप आज भी जाकर देख सकते हैं पॉडकास्ट हमारा। बृजेंद्र सिंह कह रहे थे कि इस यात्रा को राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। बृजेंद्र सिंह कह रहे थे कि उन्होंने जो यात्रा शुरू की है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही पार्ट है, जो पूरे हरियाणा में घूमेगा। तो बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी का आशीर्वाद है, और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यात्रा राहुल गांधी के आशीर्वाद से और राहुल गांधी के निर्देश पर शुरू हुई है। लेकिन क्योंकि इस यात्रा को अभी तक हुड्डा गुट का सहयोग और कोई समर्थन नहीं है, और दूसरी तरफ राव नरेंद्र सिंह तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कह चुके हैं कि यह यात्रा पर्सनल कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है बृजेंद्र सिंह का, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। और जब वो कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, तो फिर भ्रुकुटी तननी तल्ख अंदाज होना चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां का वो जायज़ भी है। लेकिन वीरेंद्र सिंह डूमरखां ने ये कह करके कि थाली बजाते हुए आएंगे भूपेंद्र नरेंद्र दोनों, एक अगली बड़ी सियासत की तरफ इशारा कर दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बता दिया है कि उनके जो यात्रा को जो हल्के में ले रहे हैं, आने वाले दिनों में वो सब उनके साथ खड़े नजर आएंगे, और सीधे खड़े नजर नहीं आएंगे, थाली बजाते हुए आएंगे। थाली बजाने का मतलब आप समझ लीजिए, बधाई देना। किसी को बधाई दी जाती है तो थाली बजाई जाती है। हमारे खासकर हरियाणा के अंदर आज तो बड़ा सब कुछ बदलाव हो गया। जब परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ करते थे, बेटे बेटी का जन्म हुआ करता था, शादी ब्याह हुआ करते थे, जौनार हुआ करती थी, तो उस समय थाली बजाई जाया करती थी। उसको मंगल का प्रतीक माना गया है कि मांगलिक कार्य हो रहे हैं, और जोड़ दिया उसको चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, कह दिया कि थाली बजाते हुए आएंगे। मैं आपको वैसे बताता चलूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जब तक कांग्रेस के अंदर रहे, कांग्रेस के अंदर उनकी जो सियासत रही वो ट्रेजेडी किंग वाली चलती रही। ट्रेजेडी बहुत हुई उनके साथ में। मुख्यमंत्री के दावेदार थे 1991 में, लेकिन राजीव गांधी जी का जो आतंकी हमले में निधन हुआ, राजीव गांधी की जो शहादत हुई, उसके बाद में चौधरी वीरेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री बनने का जो स्वप्न था वो अधूरा रह गया। स्वप्न कह सकते हैं उसको, क्योंकि बता दिया गया था, कह दिया गया था उनसे। उस समय मुख्यमंत्री बने थे चौधरी भजन लाल। फिर वो समय जो था वीरेंद्र सिंह जी का, वो खाली चला गया, और कई ऐसे मौके और भी आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह राजीव गांधी जी के बड़े घनिष्ठ नजदीकी सहयोगी हुआ करते थे। राजीव गांधी उनको बड़ा स्नेह करते थे, और इधर बृजेंद्र सिंह के लिए भी कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के बड़े नजदीकी सहयोगी हैं, साथ पढ़े भी हैं, क्लासमेट भी हैं बृजेंद्र सिंह और राहुल गांधी। और जब बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए थे बीजेपी छोड़ करके, चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान वो भी बहुत चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो थे, लेकिन वहाँ के कल्चर में रचे बसे नहीं थे, कांग्रेस उनकी आत्मा में थी। और अब एक बयान दे करके हरियाणा की सियासत के अंदर एक नया तराना छेड़ दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। कह दिया है कि शायद अब कोई ट्रेजेडी नहीं होगी और थाली बजाते आएंगे। आपको भी लगता है कि थाली बजाते हुए आएंगे, और या फिर सब ऐसे ही बजता रहेगा जो बजता चला आ रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।